यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड पार्ट 1 1/4 ऑफ पार्ट ए 1/4, पार्ट बी 3/5, पार्ट सी 4/3। देखो 1/4 ऑफ 1/4 निकालना है। 1/4 ऑफ 1/4, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो 1/4 मल्टीप्लीकेशन 1/4। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, 1/16। उसके बाद है 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 इंटू 3/5 यानी कि 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 यानी कि 3/20। उसके बाद है 1/4 ऑफ 4/3। ये क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ 4/3, ये है ना। सो 1/4 इंटू 4/3 यानी कि 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 यानी कि 4/12 यानी कि 1/3। आगे सेकंड पार्ट पे चलो। 1/7 ऑफ पार्ट ए 2/9, पार्ट बी 6/5, पार्ट सी 3/10। 1/7 ऑफ 2/9, 1/7 ऑफ 2/9 ये है ना। 1/7 इंटू 2/9 क्या हो जाएगा? ये 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9, 2/63। उसके बाद है 1/7 ऑफ 6/5, 1/7 ऑफ 6/5, 1/7 इंटू 6/5, 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5। सो ये हो जाएगा 6/35। उसके बाद है 1/7 ऑफ 3/10, 1/7 ऑफ 3/10, 1/7 इंटू 3/10, 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा? 3/70। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मल्टीप्लाई करो और रिड्यूस करो लोएस्ट फॉर्म में। पार्ट 1 2/3 इंटू 2 एंड 2/3, 2/3 एज इट इज। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ पहले। 3 2 6, 6 प्लस 2 8, सो दिस इज 8/3। सो 2/3 इंटू 8/3, 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, 16/9। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आओ। 9 1s 9, क्या बच गया? रिमाइंडर 7, इधर 9, इधर 1, इधर 7। सो 2/3 इंटू 2 एंड 2/3 क्या आ गया? 1 एंड 7/9। सेकेंड पार्ट पे चलिए। 2/7 इंटू 7/9 क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9, 14/63। ठीक है, 14 भी 7 की टेबल में आता है और 63 भी 7 की टेबल में आता है। सो ये क्या हो जाएगा? 2/9। ठीक है, सो 2/7 इंटू 7/9 क्या हो जाएगा? 2/9। थर्ड पार्ट क्या है? 3/8 इंटू 6/4। इसे हम क्या कर सकते हैं? 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4, 3 6 आर 18, 8 4 आर 32। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, सो 3/8 इंटू 6/4 इक्वल टू व्हाट? 9/16। फोर्थ पार्ट चलो। 9/5 इंटू 3/5 क्या हो जाएगा? ये 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 यानी कि 27/25। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आओ। 25 1s 25। ठीक है, 2 बच जाएगा। सो ये बन जाएगा 1 एंड 2/25। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में चलिए। 1/3 इंटू 15/8 क्या हो जाएगा? ये 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8 यानी कि 15/24। यानी कि अगर दोनों को यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम दोनों को ही 3 से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? 5/8। तो अब हम आते हैं सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट क्या है? 11/2 इंटू 3/10। देखो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो आपस में और डिनोमिनेटर्स को। क्या बन जाएगा? ये 11 इंटू 3 33, 2 इंटू 10 20। ठीक है, न्यूमरेटर्स की आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो और डिनोमिनेटर्स की।
क्या हो जाएगा ये 33, ये क्या हो जाएगा 20। 33/20 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दो। अब यहां क्या आ जाएगा 33, इधर क्या आ गया ये 20, 20 क्या बच जाएगा ये 13। सो ये 20 इधर, ठीक है, 1 इधर, 13 इधर। 11/2 इंटू 3/10 इक्वल टू 1 एंड 13/20। सेवेंथ पार्ट में क्या है, 4/5 इंटू 12/7, 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7, ये करेंगे ना, ये क्या आ जाएगा 48, ये क्या आ जाएगा 35। ठीक है, अब ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आओ। 35 वंस 35, ठीक है, कितना बच जाएगा 8 माइनस 5, 3, 4 माइनस 3, 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा, इधर आएगा 35, इधर आएगा 1, इधर क्या आएगा 13। सो 4/5 इंटू 12/7 इक्वल टू 1 एंड 13/35। आगे थर्ड पार्ट देखो, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। फर्स्ट 2/5 इंटू 5 एंड 1/4। 2/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 एंड 1/4 क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, 2/5 एज इट इज, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, 21/4। उसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर्स को लेना है और उनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, फिर डिनोमिनेटर्स को लो और उनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 42, ये क्या आ जाएगा 20। 42 भी 2 की टेबल में आता है और 20 भी 2 की टेबल में आता है। सो ये क्या आ जाएगा 21/10। ठीक है, 21/10 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाऊं। 10 2s 20, ये क्या बन जाएगा 1, मतलब रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां क्या आएगा 10, इधर क्या आएगा 2 और इधर क्या आएगा 1, 2 एंड 1/10। सो 2/5 इंटू 5 एंड 1/4 इक्वल टू 2 एंड 1/10। सेकेंड पार्ट देखो, 6 एंड 2/5 इंटू 7/9। देखो 6 एंड 2/5 क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 7/9 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। बनाइए, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, 32/5 इंटू 7/9। सो ये क्या हो जाएगा 32 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9। 32 इंटू 7 करो, क्या बन जाएगा 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 22। सो 32 इंटू 7 क्या आ गया 224। ठीक है, ओके, 5 9 जा 45, 224 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अब आप मिक्स फ्रैक्शन बना दो। 45 फोर्स 180। ठीक है, और 45 फाइव्स कितना बनेगा, ये तो 225 बन रहा है। सो 45 फोर्स लो 180। ठीक है, 12 माइनस 8 4, इधर 0। सो ये बन गया, इधर आ गया 45, इधर 4 और ये इधर 44। 6 एंड 2/5 इंटू 7/9 इक्वल टू 4 एंड 44/45। थर्ड पार्ट क्या है, 3/2 इंटू 5 एंड 1/3। देखो 3/2 यूं का यूं रहने दो, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, 16/3। 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, यही कैंसिल कर दो आप, यहाँ 2 था यहाँ 16 था, 8 आ जाएगा ये, और ये इधर 3, क्या बच गया 8। सो 3/2 इंटू 5 एंड 1/3 इक्वल टू व्हाट 8। फोर्थ पार्ट 5/6 इंटू 2 एंड 3/7,
5/6 एज इट इज रहने दो अभी। ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। 7 2 14, 14 प्लस 3 17। सो ये क्या बन गया 17/7। 5 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7, ये क्या बन जाएगा देखो 17 इंटू 5 क्या होता है 85। 6 इंटू 7 42। अब 85/42 क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए। 85 ये इधर 42, 42 टूज आर 42 टूज 84। ठीक है, यहाँ ये क्या बच जाएगा 1। सो ये हो जाएगा बेटा, इधर क्या आएगा 42, ठीक है, इधर क्या आएगा 2 और इधर क्या आएगा 1। 2 एंड 1/42। ठीक है, सो 5/6 इंटू 2 एंड 3/7 इक्वल टू 2 एंड 1/42। फिफ्थ पार्ट क्या है 3 एंड 2/5 इंटू 4/7। 3 एंड 2/5 क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। 5 3 15, 15 प्लस 2 17, 17/5 और इंटू 4/7 आ जाएगा ये। फिर ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7। ठीक है, सो 17 इंटू 4 करो, 4 7 28, 2 पर चला जाएगा 4 1 4, 4 प्लस 2 6। सो ये हो जाएगा 68 और 5 इंटू 7 35। ठीक है, अब 68/35 क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन बनाइए। 35 टू जा तो 70 होता है, 35 1 35, 8 - 5 3, 6 - 3 3। सो ये हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 35, इधर क्या आ जाएगा 1 और इधर क्या आ जाएगा 33। सो 3 एंड 2/5 into 4/7 equal to 1 and 33/35। सिक्स्थ पार्ट क्या है 2 and 3/5 into 3। देखो 2 and 3/5 क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए। 5 2 10, 10 प्लस 3 13, 13/5 into 3, 13 into 3 divided by 5, 3 3s 9, 3 1s 3, 39 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाइए। 5 7 35 और ये क्या बन जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा 5, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 7 एंड इधर 4। ठीक है, सो 2 एंड 3/5 इंटू 3 इक्वल टू 7 एंड 4/5। सेवेंथ पार्ट क्या है 3 एंड 4/7 इंटू 3/5। 3 एंड 4/7 क्या है, 3 एंड 4/7 एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। 7 3 21, 21 प्लस 4 25, 25/7 आ गया, ये क्या आ गया 3/5, 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। सो ये 75 हो गया, ये 35 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 की टेबल में दोनों ही आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 15 और ये 7। 15/7 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए। 7 2s 14, क्या बच गया 1। सो ये हो जाएगा, इधर क्या आएगा 7, इधर क्या आएगा 2 और इधर क्या आएगा 1। सो 3 एंड 4/7 into 3/5 equal to what, 2 and 1/7। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच इज ग्रेटर, पार्ट 1 2/7 of 3/4 और 3/5 of 5/8। इसका और इसका आपको कंपैरिजन करना है। देखो देखो पहले हम 2/7 of 3/4 निकालते हैं। 2/7 of 3/4, 2/7 into
3/4. 2 into 3 divided by 7 into 4. 2 2s 4. So this is 3/14. ठीक है, ये क्या है? 3/14. अब निकालो कि ये पूरा क्या आएगा फाइनली. 3/5 of 5/8. 3/5 into 5/8. सो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 40. ठीक है, सो ये हो जाएगा 3/8. इसका और इसका कंपैरिजन करो. 3/14, 3/8. अब देखो इन दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर्स देखो, इसका भी न्यूमरेटर क्या है? 3 है और इसका भी न्यूमरेटर क्या है? 3 है. दोनों के न्यूमरेटर्स सेम है. अब डिनोमिनेटर्स को देखो, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है. इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वो बड़ा है किससे? इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से. सो इट मींस 3/14 जो है वो छोटा होगा. 3/14 इज लेस देन 3/8. 3/14 किसके लिए है? 2/7 ऑफ 3/4 के लिए. एंड 3/8 किसके लिए है? 3/5 ऑफ 5/8 के लिए. 2/7 ऑफ 3/4 इज लेस देन 3/5 ऑफ 5/8. ठीक है, यानी कि 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर. 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर. आगे है सेकंड पार्ट में 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7. दोनों को आपको देखना है और ये बताना है कि कौन सा बड़ा है. देखो पहले इसे लो. 1/2 ऑफ 6/7. 1/2 इंटू 6/7 ये हो जाएगा. ये कैंसिल कर लो यहां से डायरेक्ट. ठीक है, क्या बन जाएगा? ये 3/7. अब इसे लो. 2/3 ऑफ 3/7. 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन इंटू 3/7 आ जाएगा. 3 से 3 कैंसिल. ये क्या आ जाएगा? 2/7. अब देखो इसमें न्यूमरेटर्स क्या क्या है? इसमें तो है न्यूमरेटर 3 और इसमें है न्यूमरेटर 2. डिनोमिनेटर्स क्या क्या है? इसमें है 7, इसमें है 7. डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, न्यूमरेटर्स अलग अलग हैं. तो देखो इसका इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो क्या है? 3 और इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो क्या है? 2. इट मींस 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7. सो इसका मतलब क्या होगा? 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7. ठीक है, सो 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर. ठीक है, ओके. सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन. सैली एक गार्डन में एक रो में 4 छोटे पौधे लगाती है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर. जो डिस्टेंस है 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच का वो क्या है? 3/4 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. आपको डिस्टेंस बताना है पहली और आखिरी सैपलिंग में. मान लेते हैं हम यहां की फर्स्ट सैपलिंग है. ठीक है, सेकंड सैपलिंग जो होगी वो फर्स्ट सैपलिंग से कितने डिस्टेंस पे होगी? 3/4 मीटर के डिस्टेंस पे. ठीक है, थर्ड सैपलिंग जो है वो सेकंड सैपलिंग से कितने डिस्टेंस पे होगी? वो भी 3/4 मीटर के डिस्टेंस पे. फोर्थ सैपलिंग जो होगी वो थर्ड सैपलिंग से कितने डिस्टेंस पे होगी? 3/4 मीटर की डिस्टेंस पे. उसने पूछा है फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, ओके, ये डिस्टेंस पूछा है उसने. सो ये क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3/4 मीटर, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3/4 मीटर, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3/4 मीटर, यानी कि 3 इंटू 3/4 मीटर, यानी कि 9/4 मीटर. ओके, so the distance between the first and last sapling is 9/4 meter. The distance between first and last sapling is 9/4 meter. लिपिका reads a book for 1 and 3/4 hours every day. लिपिका हर रोज एक बुक को कितने टाइम के लिए पढ़ती है? 1 and 3/4 hours के लिए.
शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। वो पूरी बुक को कितने टाइम में पढ़ लेती है? 6 days में। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो उसे कितने घंटों की, मतलब कितने घंटे लगे हैं उसको उस बुक को पढ़ने में। देखो, लिपिका रीड्स ए बुक इन 1 day इक्वल टू 1 and 3/4 hours। ठीक है, ओके। लिपिका रीड्स ए बुक इन 6 days इक्वल टू 6 into 1 and 3/4 hours। ठीक है, ओके। तो 6 into 1 and 3/4 को हम सोल्व कर लेते हैं। 4 ones 4, 4 plus 3 7, 7/4 क्या बन जाएगा? ये 6 into 7 divided by 4। सो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा फिर 3 into 7 divided by 2, 21/2। सो ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा क्या? इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा क्या? 1। 10 and 1/2। सो 10 and 1/2 hours। Hours required by Lipika to read the book equal to 10 and 1/2 hours। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। एक कार runs 16 किलोमीटर यूजिंग 1 liter ऑफ पेट्रोल। एक कार जो है 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज करने के बाद। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 and 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर वो कार 2 and 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल को यूज करती है तो वो कितने डिस्टेंस को कवर करेगी, ये आपको बताना है। देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग 1 liter पेट्रोल इक्वल टू 16 किलोमीटर। Question number 8, part A. First, provide the number in the box such that 2/3 into blank box equal to 10/30। हम इस ब्लैंक बॉक्स में क्या फिलअप करें कि 2/3 इंटू जब हम करें तो रिजल्ट ये निकल के आए क्या? 10/30। देखो, सो 2/3 है ना। देखो, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो क्या आ जाता है? 10। और 3 को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 10 से तो क्या आ जाता है? 30। सो 5/10 आएगा इस बॉक्स में। ठीक है, सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन इज। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी जो हमें इस ब्लैंक बॉक्स में जो नंबर ऑब्टेन हुआ है उसकी? 5/10 है ना। 5/10 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। बी पार्ट में चलो, प्रोवाइड द नंबर इन द ब्लैंक बॉक्स सच दैट 3/5 इंटू ब्लैंक बॉक्स इक्वल टू 24/75। देखो, 3/5 इंटू ब्लैंक बॉक्स है ना, बराबर में क्या है? 24/75। तो 3 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, और 5 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 75। सो ये आ जाएगा 8/15। सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन ब्लैंक बॉक्स इज। जो ब्लैंक बॉक्स में आपको नंबर ऑब्टेन हुआ है, क्या ऑब्टेन हुआ है? 8/15। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तो भाई 8/15 ही होगी। ठीक है, सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। ओके।